यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से पावन पितृओं के स्मरण में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार, अमेरिका निवासी, कैलिफोर्निया निवासी शिव नारायण जी का यह समग्र परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य, पिछले 7 दिनों से पितृ 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 पितृ, अब तो स्वप्न में भी पितृ आने लगे हैं। हम यह पावन पितृ पक्ष का स्मरण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, रामायण, अनेकों वेद पुराणों के माध्यम से पितृ महिमा का श्रवण कर रहे हैं और पितृ की आज्ञा का पालन करना, पितृ के प्रति कर्तव्य निष्ठ होना, पितृ के धर्म को निभाना, ये सारी तात्विक सात्विक चर्चा हम सब ने की और हम सब ने इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त की। परंतु इसके मूल में, इन सारी कथाओं के पीछे, इन सारी बात कहने के पीछे एकमात्र आश्रय यही है कि पूर्ण रूप से यदि हम हमारे पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर हम स्वयं प्रसन्न होना चाहते हैं या हम स्वयं और पितृ हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं, तो इस दुनिया में एक ही कार्य है और वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। कृष्ण भक्ति के अलावा न हम स्वयं प्रसन्न हो सकते हैं और न तो हम हमारे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। अच्युत भगवान श्री कृष्ण की इज्या माने पूजा माने भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे है, कैसी है? तब भागवत जी में लिखा है, यथा तरोमूल निषेचनेन। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वृक्ष में, पेड़ के जड़ में पानी डालने के बराबर है। कृष्ण की भक्ति उस पेड़ के, उस वृक्ष के जड़ में पानी डालने के बराबर है। जैसे हम किसी पेड़ के जड़ में पानी डाल देते हैं, पानी एक ही जगह पर डालना है, उस जड़ में जल डाल देने से वह जल उस पेड़ के थड़ में, डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में, वह सब जगह पर वह जल पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके रूट है, सबके मूल है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारे वेदों के श्लोक, जन्मादस्य यतोन्वादि तरत, इन सभी सिद्धांतों से साबित होता है कि कृष्ण ही सबके रूट हैं, मूल है। जैसे किसी वृक्ष, किसी पेड़ के मूल में पानी डाल देने से उसकी डाली, पत्ते, फल, फूल सब जगह पर पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति करने से
हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से इस संसार में समग्र देवी देवता, समग्र गंधर्व, चारण, विद्याधर, यक्ष और साथ ही साथ पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे पितरों के प्रति श्राद्ध करना चाहिए, हमारे पितरों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमने जो भी सुना ये सब कुछ करना चाहिए, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। महाभारत में प्रसंग है कि जब पांडवगण वनवास में थे तब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा कि आप पांडवों के घर पर 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाओ और भोजन करो, और यदि वे भोजन न करा सके तो श्राप देकर मार दो। ये भाव था दुर्योधन का। दुर्वासा ऋषि बेचारे दुर्योधन की बातों में आ गए, 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर उस पांडवों के वहाँ वन में गए। कहा कि हमें भूख लगी है। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि हमारे पास अक्षय पात्र हैं द्रौपदी के पास, तो कहा कोई बात नहीं महाराज, चलिए घर पर, हम आपके लिए भोजन तैयार करते हैं। बोले हम स्नान करके आते हैं, आप भोजन तैयार रखो। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर स्नान करने चले गए। यहाँ युधिष्ठिर महाराज घर पर गए, द्रौपदी को कहा कि 10,000 थाली तैयार करो, 10,000 दुर्वासा जी शिष्यों को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। यद्यपि यह संभव था क्योंकि इनके पास अक्षय पात्र था, लेकिन द्रौपदी ने अफसोस करते हुए कहा कि पतिदेव क्षमा कीजिएगा, मैंने अक्षय पात्र धोकर रख दिया है, अर्थात अब 24 घंटे के बाद ही भोजन बन सकता है। अब युधिष्ठिर महाराज चिंता करने लगे। नकुल, सहदेव, अर्जुन सब लोग आए, 5 पांडव, द्रौपदी परम चिंतित हुए, अब क्या करें क्या करें। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि जब पांडवों के जीवन में दुख आता था तब वे कृष्ण को याद करते थे। भक्तों, जीवन में जब सुखी हैं तब तो याद नहीं करते, लेकिन जब दुखी होते हैं तब तो कृष्ण को याद करें। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर जनो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन कोई बात नहीं, आर्त अर्जुन कोई दुखी होकर भी मेरे पास आता है, फिर भी मैं उस व्यक्ति को बहुत महान मानता हूं, उस व्यक्ति को मैं बहुत दुर्लभ, उसको बहुत विशेष मानता हूं, क्योंकि दुखी होकर भी आया तो मेरे पास है। आर्त अर्थार्थी, धन की लालसा से, पैसों की लालसा से, जो भी हो, आया तो मेरे पास है। कृष्ण कहते हैं उदारा सर्व इते, दुखी होकर भी यदि कोई कृष्ण को पुकारे ना, फिर भी वह उदार है, फिर भी वो उदार है। कई बार हम लोग सिद्धांत नहीं जानने के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी मार देते हैं। खास करके प्रचारकों को खूब सिद्धांत ठीक से जान लेना चाहिए। हम क्या कहते हैं, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, है ना। हम लोग क्या कहते हैं कि निजेंद्रिय प्रीति वांछा, हम हमारी इंद्रियों की प्रीति के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हम हमारी इंद्रियों की प्रीति के लिए, हम हमारी इंद्रियों को सुखी करने के लिए जो भी कार्य करते उसे क्या कहते हैं, काम। निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, वो काम है, वो पाप है। और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, लेकिन कृष्ण के लिए जो हम कार्य करते हैं वो प्रेम है। लेकिन भक्तों, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, ये बात सत्य है, लेकिन यहां पर और आचार्यों की टीका समझना होगा। ये तो कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, महाप्रभु ने कह दिया, लेकिन इस पर रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने अपने बड़े मंतव्य दिए हैं कि इस सूत्र को कैसे समझा जाए। मतलब निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, मतलब मुझे सुखी होना है और मैं सुखी होने के लिए हरि नाम जप करूं तो वो पाप है। मुझे निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों को प्रीति प्रेम देने के लिए, सुखी करने के लिए मैं मंदिर जाऊं तो क्या ये काम है, पाप है?
इस बात को समझना होगा। निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा किसको नहीं है, मुझे बताइए। इस दुनिया में अपनी इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा किसको नहीं है? कौन कह सकता है कि मैं सुखी होना नहीं चाहता? तो निजेंद्रिय प्रीति वांछा, यहां पर एक चीज जोड़नी होगी। क्या जोड़नी होगी? अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना सबको है। अभी आप कथा भी सुन रहे हो तो सुखी होने के लिए ही सुन रहे हैं ना, कि भाई तुम्हारी कथा में बहुत आनंद आवे। तो यही हुआ ना, सुख के लिए ही बैठे ना, आनंद आता है, हमें बड़ा आनंद आता है, हमें मौज पड़ती है। तो ये तो हो गया निजेंद्रिय प्रीति वांछा, है ना। तो यहां पर एक चीज समझनी होगी कि अपनी इंद्रियों को प्रीति करना, अपनी इंद्रियों को सुखी करना, ये कोई गलत नहीं है। हालांकि शुद्ध भक्ति भी नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सुखी होना। तो निजेंद्रिय प्रीति वांछा, ये तो ठीक है, अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना। लेकिन अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना यदि हम संसार के लोगों से या संसार की वस्तु से करते हैं तो ये काम है, परंतु अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना यदि कृष्ण से करते हैं तो वो प्रेम है। आचार्यों ने जड़ी बरसा दी, भागवत में सैकड़ों दृष्टांत। अपनी इंद्रियों को प्रीति करना ये कोई गलत नहीं है, कुछ लोग क्या होता है, भक्ति में इतने सीरियस हो जाते हैं, मतलब कोई भक्ति में सुखी होना उसको अच्छा नहीं लगता है। उनको, कुछ लोगों के मन में ऐसा फिट हो चुका है कि दुखी होना यही इसी का नाम है भक्ति। भक्ति माने मुंह चढ़ा कर बैठो, जितना ज्यादा मुंह चढ़ा कर बैठोगे वो भक्ति में उतना सिंसियर है, वो भक्ति में उतना आगे है। ऐसा नहीं है। निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अब मैं खुद कहूं मुझे अपनी इंद्रियों को प्रीति करना अच्छा लगेगा, अच्छा भोजन खाना अच्छा नहीं लगता है? बहुत सारी कामनाएं होती हैं, लेकिन निजेंद्रिय प्रीति वांछा अपनी इंद्रियों को सुख देना, लेकिन ये सुख जगत के लोगों से और जगत की वस्तु से लेना पाप है, काम है। लेकिन हमारी इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा है, लेकिन वह सुख यदि हम कृष्ण से प्राप्त करें तो वह भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति है। और ये भक्ति किसने की थी? कुब्जा ने। रूप गोस्वामी अनेक को दृष्टांत देते हैं, उनमें से पहली है कुब्जा। अब मैं इसमें चला जाऊंगा तो वो बेचारा धुंधुकारी रह जाएगा, लेकिन इतना ही समझिए कि आज वैसे भी अंतिम दिन है, लेकिन ये सब शास्त्र के बड़े जटिल सिद्धांत हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना यदि दुनिया से करते हैं तो वो काम है, वो पाप है। लेकिन निजेंद्रिय प्रीति वांछा कृष्ण से यदि है, यदि कृष्ण से सुख की कामना करते हैं तो वो भक्ति है। यहां पांडवों ने कृष्ण को पुकारा कि कृष्ण यदि आप नहीं आएंगे तो ये दुर्वासा श्राप दे के मार देंगे। पांडवों ने पुकारा और तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा क्या हुआ? बोले वो दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर आएंगे और यदि भोजन नहीं होगा तो श्राप देकर मार देंगे। कृष्ण ने कहा कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, अक्षय पात्र लाओ। द्रौपदी ने कहा भैया वो तो मैंने धोकर रख दिया। बोले फिर भी लाओ तो सही, दिखाओ तो सही। अब द्रौपदी लेकर आई, उसमें एक चावल का दाना बचा था। मैं अक्सर कहता हूं आज की नई बहू की तरह धोया होगा, आज की नई लड़कियों की तरह धोया होगा। धोने को भी नहीं आता ना, वो कैसे ऐसे वैसे धो कर रख देते हैं, चावल का दाना बच जाता है और पुराने ज़माने की सास फिर डांटती है और फिर झगड़ा होता है। लेकिन अच्छा है, जीवन में जो भी होता है सब अच्छा होता है। अब द्रौपदी ने पुरानी सास की तरह घींच घींच के धोया होता तो वो चावल का दाना नहीं बचता और बड़ी गड़बड़ हो जाती। लेकिन जैसे तैसे है उस पात्र में, अक्षय पात्र में एक चावल का दाना बचा था। और आप पूरा जगत साक्षी है कि उस समय वह एक चावल का दाना भगवान श्री कृष्ण ने खाया। एक दाना खाकर कृष्ण का पेट भर गया, यहां तक कृष्ण को डकार आई और उस समय इस चराचर जगत में समस्त जीवों का पेट भर गया
और उस समय समस्त जीवों को डकार आई, सारे पेड़ पौधे वृक्ष लता पता सबको डकार आई, यहाँ तक दुर्वासा ऋषि और उन सारे शिष्यों का भी पेट भर गया। कथा आगे की आप सब जानते हैं, मुझे केवल इतना बताना है कि कृष्ण का पेट भरा, कृष्ण को भोजन कराया, कृष्ण का पेट भर गया तो इस जगत में चराचर समस्त जीवों का पेट भर गया। ठीक उसी प्रकार हम और आप यदि कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो गंधर्व पितर चारण विद्याधर अयक्ष ये सब लोग, इवन हमारे पितर भी तृप्त होंगे। विधि विधान छोड़ने नहीं है। अब मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूं कि श्राद्ध करना और ये जो भी हमारी बातचीत हुई लौकिक धर्म की, ये सब निभाए, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि कृष्ण भक्ति से ही हमारा और हमारे पूर्वजों का, पितरों का कल्याण होगा। भक्तों, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जिनके गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन में एक ही शिष्य बनाया, पूरे अपने जीवन काल में। बहुत बड़े गुरु थे, आचार्य थे, शुद्ध भक्त थे, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में एक ही शिष्य बनाया, लेकिन एक शिष्य हजारों के, लाखों के बराबर निकला और उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। वे तो नरोत्तम दास को भी शिष्य नहीं बना रहे थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि उन्होंने उनको शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, उनकी रचना आप सब जानते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की एक रचना है प्रेम भक्ति चंद्रिका, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है, उनमें नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के विषय में लिखा है, सारे वेद के सिद्धांत उन्होंने इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में सरल बंगाली भाषा में दिए हैं। और उसी प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्रथम 4 श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने उठाए और उस प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्रथम 4 श्लोक को उठाकर प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा के रूप में रख दिया। ये हम जो गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म वंदो मुई सावधान मते, ये क्या है? ये जो पद है, ये जिसे हम गुरु पूजा कहते हैं, गुरु आरती कहते हैं, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के 4 श्लोक है जिनको हम 8 पद के रूप में गाते हैं। फिर आगे लास्ट में कहते हैं ना, लोकनाथ लोके रजीवन, लोकनाथ जिसके जीवन है वो नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन लिख रहा है। उस नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में पितृ का जिक्र किया है। तो आइए, अब प्रेम भक्ति, अब वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब हो गया, अब गौड़ीय आचार्यों को भी क्यों छोड़े? हमारे गौड़ीय आचार्य ने, मतलब ये जो हम रोज सुबह गाते ना श्री गुरु चरण पद्म, उसको आप कंटिन्यू चलते जाओ ना, तो उसमें लगभग 50-60वां श्लोक ये है जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। वो श्लोक ये है, देवलोक पितृलोक पायतारा महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षण, युगल भजन तारा प्रेमानंद भासे तारा, ताहार निछनी त्रिभुवन, देवलोक पितृलोक पाय तारा महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षण, युगल भजन जारा प्रेमानंद भासे तारा, ताहार निछनी त्रिभुवन।
भक्तों अन्वयी की तरह समझेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा आनंद पड़ेगा, इसलिए तीसरी लाइन पहले लेते हैं, पहले तीसरी और चौथी लाइन ले लेते हैं, फिर पहली दूसरी लेंगे, तब थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, युगल भजन जारा प्रेमानंदे भासे तारा ताहार निछनी त्रिभुवन। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के एक मुकुटमणि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, युगल भजन जारा। युगल देखो, भजन जो है ना, एक बात समझ लीजिए, अकेले कृष्ण का मत करना, घाटे में रहोगे, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। यदि वास्तव में कुछ हासिल करना और विशुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा के साथ कृष्ण का भजन कीजिएगा। इसलिए यहां पर कहते हैं युगल, युगल माने जोड़ा, मतलब दोनों। युगल भजन जारा, युगल का यदि कोई भजन करता है, राधा और कृष्ण का कोई भजन करता है, देखिए इसका अर्थ यह हुआ, केवल कृष्ण का भजन करोगे तो पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर ये कहता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं युगल भजन जारा, भजन जो है युगल का करना होगा, राधा और कृष्ण की उपासना करनी होगी। ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण छोटे वात्सल्य भाव, साख्य भाव, परंतु सभी रस और सभी भाव में सर्वोच्चतर भाव जो कहा गया, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में कहते हैं उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस है, वो है माधुर्य रस। और माधुर्य रस ऐसा रस है जिसमें सारे रस निहित है ना। माधुर्य रस में दास्य, साख्य, वात्सल्य सारे रस हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण को अकेले नहीं, राधा के साथ कृष्ण का भजन करें, तब जाकर कुछ मेल पड़ेगा। सो युगल भजन जारा, जारा माने जो लोग युगल का भजन करेंगे, प्रेमानंदे भासे तारा, तो उसका फल क्या मिलेगा? सबसे पहले तो प्रेमानंदे भासे, जो भजन करेगा वो प्रेमानंद में मग्न हो जाएगा, मतलब उसे प्रेम आनंद समुद्र में गोता मारेगा। जो राधा कृष्ण का भजन करेगा, राधा के साथ कृष्ण का भजन करने से प्रेमानंद भासे, वो प्रेम रूपी आनंद में मग्न रहेगा, वो जीवन में जीवन भर सुखी रहेगा। और इतना ही नहीं, युगल भजन, युगल का भजन करके स्वयं तो प्रेमानंद में हो जाएगा, लेकिन लास्ट में कहते हैं ताहार निचनी त्रिभुवन, वो अपने आप को तो सुखी करेगा लेकिन त्रिभुवन को सुखी कर लेगा। एक व्यक्ति, यदि हम राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो हम त्रिभुवन को तृप्त करते हैं, हम त्रिभुवन को प्रसन्न करते हैं। तब जब डिस्क्रिप्शन देना हुआ तब पहली लाइन में आ जाइए कि युगल का भजन करने से कौन कौन तृप्त होते हैं, कौन कौन प्रसन्न होते हैं। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देवलोक पितृलोक पायता महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षयणा। राधा कृष्ण का भजन करने से देवलोक, एक तो देवलोक में रहने वाले देवता, और पितृलोक, पितृलोक में रहने वाले हमारे पितृ, मतलब हमारे पिता, उनके पिता, उनके, हमारी जितनी पीढ़ियां है, लगभग 21 पीढ़ियां, कहते हैं पाय तारा महासुख। श्राद्ध तो करना है, ये जो विधि विधान करना है, श्राद्ध विधि विधान से हमारे पितरों को सुख मिलेगा, लेकिन युगल भजन करके, राधा कृष्ण का भजन करके क्या मिलेगा? महासुख। सो देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, और महासुख प्राप्त करके वो पितृ क्या बोलेंगे? साधु साधु, हे साधु साधु साधु। मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के पितृलोक में बस यही धुन गा रहे होंगे, साधु साधु, मेरा बेटा कमाल है, कमाल है? श्राद्ध भी भिजवाया, भोजन भी भेजा, और युगल प्रेम की उपासना और भजन किया, तो पितृ क्या बोलते हैं? साधु साधु बोले अनुक्षणा।
आपको भरोसा हो या न हो, अन्य किसी को भरोसा हो या न हो, लाल गोविंद दास को इस पर 1 नहीं 1000% भरोसा है कि यदि आप युगल की उपासना करते हो और इस प्रकार से हमने श्राद्ध कर्म की जो बात की यह ठीक से करते हो, तो साधु साधु बोले अनुक्षण आपके पितृ पूर्ण रूप से प्रसन्न है। और प्रसन्न ही नहीं, साधु, ये साधु जानते हैं, ये साधुओं के समाज में जब कोई प्रसन्न हो जाता है ना, तो हमारी तरह वाह मजा आ गया ऐसा नहीं बोलता है। हम लोग का तो एक्सप्रेशन कुछ अलग ही हो, मैंने तो फिर भी अच्छा कहा, बाकी बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन सज्जन समाज में जब किसी को आनंद आता है तो वो आनंद प्रकट कैसे करते हैं? साधु 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 बोलकर। तो देवलोक पितृलोक पाया तारा महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षण। देवलोक और पितृलोक में परम सुख प्राप्त, महासुख प्राप्त करेंगे हमारे पितृ और साधु साधु। और बोलते थकेंगे नहीं। क्या लिखा है? साधु साधु बोले अनुक्षण, प्रत्येक क्षण। मतलब जब तक कथा सुनोगे, भजन करोगे, युगल की उपासना करोगे, तो वो साधु साधु बोले अनुक्षण। वो अनुक्षण प्रतिक्षण साधु साधु, धन्य है मेरा बेटा, धन्य है मेरा बेटा, इस प्रकार से वे बोलते रहेंगे। और जब पितृ प्रसन्न है तो फिर दुनिया में सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। युगल भजन तारा प्रेमानंदे भासे तारा, ताहर नीछनी त्रिभुवन। सो इस प्रकार से पावन पितृ पक्ष, और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज ये मोहर लग रही है हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये गौड़ीय धारा के द्वारा, कि निश्चित वे साधु साधु हमारे पितृ अनुक्षण निरंतर साधु साधु करके धन्यवाद दे रहे होंगे। सो आइए अब हमारी जो शेष कथा बची है, ये हमारा धुंधुकारी जो है वो बेचारा फंसा हुआ है, और उसको फंसे हुए छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आज वो है, कल हमारी बारी है। यहाँ तो भाई ये दुनिया खो खो की रमत है। હવે આજે આઈપેડ વાળાને આ ખો ખો ન ખબર પડે, लेकिन આપણે ત્યાં ખો ખો રમતા ને, हम नीचे बैठ कर फिर एक का खो निकल गया तो दूसरे को आता है, दूसरा निकला तीसरे को आता है, मतलब सबको आने वाला है। सो आइए, गत सत्र में हम श्रवण कर रहे थे कि धुंधुकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। जब कोई व्यक्ति की नेचुरल डेथ नहीं होती है, समय से पहले जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह मरने के बाद बिना शरीर को उन्हें भटकना पड़ता है। और बिना शरीर के भटकना ये बहुत बड़ा कष्ट माना गया है। वैसे अनेक श्लोकों में वर्णन है कि उन्हें भूख लगती है लेकिन वो भोजन नहीं कर सकता, उन्हें रहने के लिए पनाह नहीं होती, वे दसों दिशा में भटकते रहते हैं, और उनके मन में अनेकों कामना होती हैं, लेकिन वह कामना पूर्ण कर सके ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। सो इसी प्रकार से धुंधुकारी प्रेत बना और गोकर्ण जी के सामने कल प्रकट हुआ और निवेदन किया कि गया जैसे तीर्थ में 100 बार श्राद्ध करके भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। गोकर्ण जी ने स्वयं आत्मचिंतन किया, अपने गांव के ब्राह्मणों को जाकर बताया, और अंत में गांव के ब्राह्मणों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले अब तो इस बात का जवाब भगवान भास्कर ही दे सकते हैं। मैंने आ गामना ब्राह्मण बहु गेमा हो, हाँ मुझे ये गांव के ब्राह्मण बहुत अच्छे लगे कि भाई अपने को नहीं पता है तो हाथ ऊपर कर दो ना। यहाँ क्या है ना, किसी को हाथ ऊपर नहीं करना है। यदि पता भी नहीं होगा तो सामने वाले को गोल गोल घुमा देंगे, इतना जाप करना, ये होगा वो होगा, दक्षिणा दे तो बात खत्म। अरे भाई जब हमारे कंट्रोल की बात नहीं है तो फिर बोल देना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। आजकल क्या हुआ है, आजकल गुरुजनों में, ब्राह्मणों में अपने आश्रितों के प्रति, अपने आश्रितों से मान सम्मान लेने की इतनी आदत हो गई है कि कुछ कुछ बातें जो अपने बस की नहीं होती हैं फिर भी अपने आश्रित का जो होना है हो, लेकिन वे अपनी गरिमा को गिराते नहीं हैं।
लेकिन धन्य है ये साधु। मुझे वो वशिष्ठ जी याद आते हैं। वशिष्ठ जी के पास जब दशरथ जी गए और कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, वशिष्ठ जी ने कहा एक नहीं 4 मिलेंगे, लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, उसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। वशिष्ठ जी ने बुलाया और बुलाकर यज्ञ कराया। उसमें वशिष्ठ जी का क्या घट गया? लेकिन आजकल के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अपने आश्रित की दुर्गति हो, फना हो जाए, मर जाए, नरक में जाए, लेकिन अपना दान दक्षिणा डोनेशन परफेक्ट आते रहना चाहिए, इसलिए उसे किसी के पास भेजते नहीं है। भक्तों, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं मेरी अपनी बात करूँ, ये अपना समाज है। वैसे मेरे लिए तो भगवान से भी अधिक मेरे गुरु परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज है। मेरे लिए सब कुछ, सारे तीर्थ, सब कुछ गुरुदेव है। मुझे गुरु से आगे जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे अन्य किसी का सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद, मेरा पूरा जीवन कम पड़ जाए गुरु जी को सुनते हुए, उन्होंने इतना दिया है। लेकिन फिर भी गुरु जी के वचन देखो, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का दिल विशाल, उनका हृदय देखो। वो स्वयं ऐसा कहते हैं कि देखो, केवल मेरी कथा मत सुना करो, आपको अनेक लोगों की कथा सुननी चाहिए। आप वक्ता हो, आपको बहुश्रुत बनना चाहिए। बहुत लोगों से सुनो, बहुत लोगों के पास जाओ और खूब कथा सुनो, क्योंकि कृष्ण अनंत है। और उस भगवान जो कृष्ण अनंत है, और उस अनंत भगवान को एक आदमी कैसे पकड़ सकता है? भगवान के गुण अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, सब कुछ अनंत है, तो एक आदमी उसे कैसे पकड़ सकता है? उस अनंत भगवान को समझने के लिए अनंत वक्ता के पास जाना, अनंत गुरु के पास जाना होगा। और गुरुदेव ने हमें ये सिखाया, हमें ये संस्कार दिए कि खूब लोगों के पास जाओ। इससे गुरु जी से ये हमने सुना और हम अन्य से कथा सुनते हैं, तो क्या हमारी गुरु के चरणों में निष्ठा कम हो गई? उल्टे बढ़ गई है, क्योंकि गुरु का हृदय विशाल। अब ये बहुत गहरी बातें हैं भक्तों, फिर कभी आपस में मिलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का अर्थ ये गोकर्ण के गांव के ब्राह्मण मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इस पर बात कर रहा था कि भाई देखो, हमने तो बहुत पोथी पत्रा पढ़ा, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे भाई का उद्धार हमारे पास नहीं है। अब इसका जवाब तो एकमात्र भगवान भास्कर ही दे सकते हैं, सूर्य देव ही दे सकते हैं। मैं कल, कोई मेरा अध्ययन नहीं था भक्तों, मैं तत्कालीन, अब देखो ये भागवत की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद और शिल प्रभुपाद की असीम कृपा, तो अचानक सा ये लिंक बन जाती है। सूर्य देवता ही क्यों, है ना? गांव के ब्राह्मणों ने सूर्य ही क्यों कहा? तो कल अचानक सा मेरे मन में आया था, कल जल्दी थी इसलिए मैंने संक्षिप्त में कहा कि सूर्य ही क्यों। भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में, भगवान श्री कृष्ण के शिष्य के रूप में, प्रकट रूप में यदि हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में कोई है तो एकमात्र सूर्य देव है ना? कृष्ण के शिष्य तो नारद भी है उस परंपरा में, ब्रह्मा भी है, उसमें बहुत सारे हैं ना। लेकिन हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में कौन? सूर्य देवता, जो सामने खड़े, सूर्य प्रकाश डायरेक्ट। इसलिए वेदों में सूर्य की बड़ी महिमा गाई गई। हाँ, सूर्य की उपमा ज्ञान के साथ दी गई, वेदों के साथ दी गई। और सूर्य ज्ञानी है, सूर्य भगवान के प्रथम, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम व्ययम, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य है सूर्य देवता। और हनुमान जी महाराज के गुरु, अब उसमें देखना ही क्या है, जब चेला इतना पावरफुल तोड़ डाले, दुनिया को भूखा कर डाले, अब उसके गुरु में क्या देखना? बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया। तो ऐसे सूर्य देवता, गोकर्ण महाराज ने अपने भक्ति के प्रताप से सूर्य की गति को रोक दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, एक एक पॉइंट समझने लायक है। भक्ति में इतनी ताकत होती है कि एक भक्त सूर्य की गति को भी रोक सकता है। गोकर्ण तो फिर भी बड़े थे। श्रीमद् भागवत में चलो, चौथे स्कंद में 5 साल का बालक ध्रुव, और ज्यादा नहीं, केवल 5-6 महीने की तपस्या थी। मैत्रेय मुनि वहां वर्णन करते हैं कि 6 महीने की तपस्या उस 5 साल के बालक ध्रुव ने वृंदावन मधुवन में, वहां ध्रुव टीला पर खड़े रहकर की।
और ध्रुव की भक्ति से धरती देवी इतनी प्रसन्न हुई कि ध्रुव का एक ही चरण धरती को टच हो रहा था, लेकिन ध्रुव का चरण धरती को टच होते धरती माता को रोमांच हो रहा था कि साधु साधु, कोई लाडला, कोई भक्त मेरे धरती पर भजन कर रहा है। तो धरती रोमांच हो रहा है, तो धरती को कंपन हो रहा था, तो रोमांच कंपाशुरु, धरती हिलने लगी। इसलिए धरती ऐसे वैसे नहीं हिलती है, धरती ध्रुव को टच कर, कभी कभी नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हमारे हाथों में आते तो नहीं रोमांच होता है, नहीं आनंद होता है। तो वैसे कोई कोई हरि का लाल, कोई भक्ति, कोई भक्त इस धरती पर भक्ति करता है, उसके चरण धरती को स्पर्श होते हैं, धरती को रोमांच होने लगता है कि मेरा पति विष्णु तो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे पति की भक्ति करने वाला मेरा बेटा कोई, मतलब भक्त जो भक्ति जो करता है ना, भक्ति देवी उसे अपना, पृथ्वी देवी उसे अपना बेटा मानती है और बेटा मानकर अपने गोद में इस धरती पर वास देती है और धरती प्रसन्न होती है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव की तपस्या से धरती को इतना आनंद कि धरती डोलने लगी। कैसे? वो दृष्टांत देते हैं, जैसे एक गजराज हाथी, एक विशाल काय गजराज हाथी किसी नौका में अपना पांव रखे और नौका डोलने लगे, वैसे ध्रुव महाराज का चरण धरती से स्पर्श होने से ये धरती डोलने लगी थी। और ध्रुव महाराज ने जब सांस लेना बंद कर दिया तो पवन देवता रुक गए कि ध्रुव सांस नहीं ले रहा है तो दुनिया में कोई सांस नहीं। स्तब्ध हो गया, ये सृष्टि बिल्कुल स्तब्ध हो गई और सारे देवता लोकपाल के सहित ब्रह्मा के साथ विष्णु के पास गए। 5 साल के बालक ने जब धरती को हिला दिया, ये ग्रह नक्षत्र तारे को स्तब्ध कर दिया, बिल्कुल पॉज मोमेंट में कर दिया, 5 साल का बालक। और इसका अर्थ है कि कृष्ण के भक्त में ये ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। हमारे ब्रह्ममध्व गौड़ीय धारा में एक आचार्य ने अपने भजन में लिखा है कि ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु का जो भगत है इस गौड़ीय धारा में, ब्रह्ममध्व गौड़ीय धारा में, इस महाप्रभु की इस परंपरा में एक एक भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है यदि वो चाहे तो। सो ये तो गोकर्ण महाराज थे, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, ब्रह्मांड को तार सकते हैं, तो सूर्य को रोकना कौन सी बड़ी बात थी, हैं? सो गोकर्ण जी ने अपनी भक्ति के बल से सूर्य को रोक दिया। सूर्य को रोकने का अर्थ ये भी होता है कि एक भक्त चाहे तो अपनी मृत्यु को रोक सकता है, क्योंकि मृत्यु कटती है सूर्य के द्वारा। सूर्य काल है और काल से ये दिन कटते हैं। तो भजन में ये ताकत है कि आप मृत्यु से भी बच सकते हैं। सूर्य की गति को रोका, सूर्य देवता एक स्थान पर निकट आए। गोकर्ण जी ने निवेदन किया कि मेरा भाई समय से पहले मर चुका है, वो मरने के बाद प्रेत बना है, उसने जीवन भर पाप किए हैं, उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तब सूर्य देवता ने कहा कि ऐसे पापी प्रेत के लिए केवल एक ही साधन है जो आपके सामने उपस्थित है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह 7 दिन, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना 7 दिन ही क्यों, ये ले, ये यहाँ लिखा है सप्ताहम 7 दिन है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल 7 दिन, 7 दिन करते 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 आप पूरा जीवन सुनो, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल 7 दिन, लेकिन कम से कम 7 दिन से शुरू करना चाहिए। और सप्ताह के बहुत सारे अर्थ हैं। सप्ताह माने मतलब एक हफ्ते में 7 दिन कथा सुननी चाहिए, तो दूसरे हफ्ते में भी 7 दिन हो गई, तीसरे हफ्ते में भी 7 दिन, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि जीवन भर माने रोज कथा सुननी चाहिए। सप्ताह का अर्थ यह है कि सोमवार को सुननी चाहिए, मंगलवार को, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि और रवि को सुननी चाहिए। ये 7 दिन को छोड़कर आप कथा नहीं सुनो तो चलेगा। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि को छोड़कर आप कभी कथा नहीं सुनो चलेगा। तो सप्ताह का अर्थ ये हुआ। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि जीवन भर कथा सुननी है। तो इसके आचार्यों ने बहुत सारे अर्थ कहे। कुल मिलाकर सप्ताहम वाचनम कुरु, सूर्य देवता ने कहा कि सप्ताह वाचन करो और ऐसे श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो पाएगी।
तो इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। इस प्रकार सूर्य के वचन को सुनकर सूर्य देवता तो चले गए और सर्वे ब्रुवन सारे गांव वालों ने कहा कि प्रयत्नेन हम लोग मेहनत करेंगे और कर्तव्यम सुकरम तिदत्वम, हम यह प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे। गोकर्ण आप कथा बाचिए, आप भागवत बोलिए, हम लोग श्रोता बनेंगे और इस गांव में प्रथम बार भागवत कथा का हम आयोजन करेंगे। तो कल यहाँ तक हुआ था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं समाजस्तु महाजातो देव विस्मयकारक यद्देवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम, गोकर्ण कथयत कथाम। जब इस प्रकार से उस गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ तो आयोजन होते ही बिना बुलाए बहुत सारे लोग आने लगे। भक्तों, सूत जी ने तो यहां तक कह दिया कि उस कथा को सुनने के लिए स्वस्थ लोग तो आए, अच्छे अच्छे तो आए, लेकिन लंगड़े, गूंगे, अंधे सभी प्रकार के लोग बोले भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, श्रद्धा है नहीं है, लेकिन भागवत हो रही है, सब लोग उस कथा में आ गए। इसलिए यहाँ शब्द है समाजस्तु। समाज माने बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा झुंड, बहुत बड़े पंडाल और बहुत बड़ा आयोजन वहाँ पर हुआ। तो समाजस्तु महाजातो, महासमाज मतलब हजारों की संख्या में उस गांव के लोग तो जुटे, आजू बाजू गांव वाले सब लोग उस गांव में आए और हजारों लोग जुटे उस कथा में। और इतने लोग जुटे, दूसरी लाइन में कहते हैं कि देव विस्मय, देवता भी विस्मित हो गए। यार इतने लोग तो हमारे स्वर्ग में भी नहीं होते हैं, हम लोग जूम पे करते हैं फिर भी घर बैठे भी साले इतने लोग नहीं आते, अरे गांव वाले इतने सारे आ गए। देवता इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। देव विस्मय कारक, देव समाज विस्मित पड़ गया कि भाई इस गांव में इतने सारे लोग जुटे हैं, क्यों? भागवत सुनने के लिए। तो और असंख्य लोग जुटे हैं, मंडप बने हैं, मंच स्टेज बना है, उस स्टेज पर बहुत सुंदर व्यासपीठ है और कहते हैं यदे वासन मास्थाय, उस आसन के ऊपर, उस व्यासपीठ के ऊपर, यदा जब गोकर्ण महाराज बैठे, क्यों बैठे? कथयत कथाम, कथा कथयत, कथा बोलने के लिए, कथा कहने के लिए जब गोकर्ण बैठे तब क्या हुआ? अब देखो सब लोग बधाई गोठवाई गया है तुम्हारी जेम, सब लोग बैठ गए हैं, सब लोग, कुछ लोग बंडी पहन कर बैठे हैं, कुछ लोग कोटी पहन कर आए, कुछ लोग लाल काला कुर्ता पहन कर बैठे हैं, कुछ लोग टी शर्ट पहन कर आए हैं, कुछ लोग मतलब कुछ नहीं पहने वो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, मतलब सब लोग वहाँ पर सभी टाइप के लोग हैं। तो सब आ गए, गोकर्ण भी व्यास मंच पर बैठ गए हैं, सभी रूप से तैयारी हो गई। तब क्या हुआ? अगले श्लोक में कहते हैं सप्रेतोपी तदा यात, वह प्रेत सप्रेत पीतदा यात स्थानम पश्यन् इतस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र अपश्यत् चीकमुच्छ्रितम्, अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। जब सब लोग उपस्थित हो गए उस स्थान पर, तो उस समय सप्रेतो, स माने वह प्रेत, कौन प्रेत? 2 दिन से जिसको हम गा रहे हैं वो प्रेत, मतलब धुंधुकारी प्रेत। मेरे पीछे आप देख सकते हो लगभग इसी प्रकार, इसमें बहुत डेंजर दिखाई देता है। मैंने कहा हमको काम कोई स्मार्ट प्रेत नहीं था, कोई हम अच्छा दिखे ऐसा प्रेत नहीं मिला। फिर ये तो ये प्रेत सप्रेत, वह धुंधुकारी प्रेत तदा आयात, सब लोग कथा सुनने आए तो धुंधुकारी भी वहां पर आया। तो फिर आप कहोगे कि धुंधुकारी आया कैसे पता चला? जब धुंधुकारी वहां पर आया तो आंधी तूफान आने लगी, पवन से सब कुछ, मतलब असमय में जब कोई घटना घटती है तो समझना चाहिए कि कोई देवता, कोई प्रेत, कोई ना कोई तो यहाँ पर उत्पात मचा रहा है।
तो सप्रेतो अपि तदा आयात, वह प्रेत, वह धुंधुकारी प्रेत वहां पर आया। अब सब लोग अपना अपना स्थान लेकर बैठ गए थे, लेकिन धुंधुकारी स्थानम पश्यम इतस्तत, धुंधुकारी अपने लिए स्थान ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं। परंतु धुंधुकारी के पास शरीर नहीं था, वो कहीं पर बैठ सके ऐसा नहीं था। तो उसी समय धुंधुकारी की दृष्टि, कहते हैं सप्त ग्रंथि युतम तत्र, धुंधुकारी की दृष्टि एक बंबू के ऊपर गई, बांस जानते ना, एक बांस वहां पर गाड़ा गया था, एक बंबू वहां पर था, उस बांस के ऊपर धुंधुकारी की दृष्टि गई। और सूत जी फोकस करते हैं उस बांस के ऊपर, एग्जैक्ट कहते हैं कि उस बांस में गांठें होती है ना, बांस या आप गन्ना खाओगे उसमें गांठें होती हैं, तो कहते हैं सप्त ग्रंथि, उस बांस में 7 ग्रंथि थी, 7 गांठें थी। तो सप्त ग्रंथि युतम, उस 7 ग्रंथि वाले बांस के ऊपर धुंधुकारी की दृष्टि गई। अब सोचा कि मेरे लायक बैठने लायक स्थान ये है, इसलिए अगले श्लोक में सुत जी कहते हैं कि धुंधुकारी ने क्या किया, तन मूल छिद्रम आविश्य, धुंधुकारी उस 7 गांठ वाले, 7 ग्रंथि वाले बांस के मूल में एकदम नीचे चले गए, और नीचे जाकर उसमें जो छिद्र था वहां से उसने प्रवेश कर लिया। तो धुंधुकारी प्रेत उस बांस में, उसके मूल से, उस छिद्र से बांस के अंदर प्रवेश कर गया, और फिर श्रवणार्थ स्थितो यशो, कथा को श्रवण करने के लिए धुंधुकारी उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया। तो क्यों बांस के अंदर क्यों प्रवेश किया, तो आगे कहते हैं कि वात रूपी स्थितिम कर्तुम अशक्तो वंश माविशत, क्योंकि धुंधुकारी वात रूप में था, मतलब उनके पास कोई शरीर नहीं था। वात रूप माने मतलब हवा की तरह प्रेत। तो श्रवणीय स्थितिम कर्तुम न अशक्तो, सुनने के लिए वो अशक्य था, इसलिए धुंधुकारी उस 7 ग्रंथि वाले बांस के अंदर प्रवेश कर गया। अब क्या हुआ, अब धुंधुकारी भी, बंदा भी आ गया है, श्रोता भी आ गए हैं, और यहाँ पर गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का प्रवाह प्रारंभ किया। अब हमारा आज अंतिम है, उसका पहला दिन था। और गोकर्ण जी ने, गोकर्ण भी गोकर्ण है, एक तो गाय के दूध से, गाय के गर्भ से जन्म हुआ, सुंदर कंठ, सुंदर वाणी, भगवान के प्रति राग अनुराग, और गोकर्ण जी ने भागवत का प्रथम श्लोक प्रारंभ, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। गोकर्ण महाराज ने भागवत प्रारंभ की, और भागवत रस में सभी श्रोता डूबने लगे हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्य ही अवरुद्धते कृतिभि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। एक के बाद एक श्लोक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुकादय अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत त एकदा तु मुने प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छु इदमादरा। भक्तों, अब क्या करूँ, गुरुदेव ने हमें ऐसे सिखाया है। जब भी हम गुरुदेव के पास जाते और महाराज जी को हम कहते हैं कि महाराज जी हमारे लिए कोई आज्ञा, आज्ञा तो आप कर ही रहे हैं, तो हम कहते हैं विशेष आज्ञा बताओ। तो महाराज जी के पास भागवत होता और वो हमको देते, बोले ये पूरा याद कर लो।
मैंने कहा महाराज जी इसमें 18,000 श्लोक हैं, ये 18,000 श्लोक कैसे याद होंगे? इम्पॉसिबल है, किसको याद हो सकते हैं? तब महाराज जी मुझे कहते हैं चलो इसमें से कोई भी अध्याय का नंबर मुझे बताओ, श्लोक बताओ, श्लोक का नंबर बताओ, मैं श्लोक बोल दूंगा। भक्तों ये मैंने की हुई बात है कि भागवत के 18,000 श्लोक हैं और उसमें से कोई भी 5वां अध्याय, दूसरा नंबर, तीसरा, तो महाराज जी बोलते हैं। ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठकर हमने भागवत पढ़ा है। हालांकि ये हमारी कमी होगी कि हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन धन्य है। फिर वो कहते हैं कि काम करो, तुम श्लोक बोलो, मैं नंबर बोलूँगा। तो ये कोई अभिमान की बात नहीं थी, वहाँ पर अभिमान की गंध भी नहीं थी, लेकिन जस्ट मैंने ऐसा कहा कि ऐसा कौन याद कर सकता है? बोले भागवत का पाठ जैसे हरिनाम जप करते हो आप, वैसे रोज इस भागवत श्लोकों का पाठ करना चाहिए। और वे बिठा बिठा कर 2-2, 3-3 घंटे तक पाठ कराते थे। आज भी गुरुदेव के कई सारे शिष्य भागवत का पाठ करते हैं, करना चाहिए। खैर मैं ये कह रहा था कि ये पूरे अध्यायों के अध्याय गुरुदेव की कृपा से याद हो जाते हैं इस प्रकार से। क्योंकि जब तक भागवत के श्लोकों की धारणा नहीं होगी तब तक न तो उसका रस ले पाएंगे, रस दे पाएंगे, न तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी मूल को पकड़ना होगा। तो भागवत के मूल श्लोकों को पकड़कर फिर उसके अर्थ, फिर उसके परपोर्ट, फिर आगे की बातें होती। तो गोकर्ण महाराज ने प्रारंभ किया, बिल्कुल गंगा के धारा के समान वो रस बहने लगा। और बहते बहते क्या हुआ, चमत्कार बताऊं। 7 दिन की कथा थी। पहले दिन की कथा का विराम हुआ। जैसे मैं कहता हूँ ना, ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जब हुआ, तो वो जो बंबू था ना, वो बंबू बांस, उसमें जो 7 ग्रंथि थी उसमें एक ग्रंथि फट गई। लोग देखते रहे। ऐसे लिखा है श्लोक में कि फट करके आवाज आई। लोगों ने देखा भी, क्या हुआ? बोले वो बांस ऐसे फट गया। फिर दूसरे दिन सब लोग आए, कथा सुने। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन की कथा के समाप्त में उस बांस की दूसरी ग्रंथि, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। चौथे दिन में चौथी, 5वीं, 6ठी। अब मैं क्या बताऊं, आप ही श्लोक में देख लीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम कृतवास 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहो, श्रवणात् प्रेतताम जहो। एवं 7 दिनेश्चैव, इस प्रकार एक दिन में एक ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। जब 7वां दिन आया तो 7 की 7 ग्रंथि टूट गई। एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथि टूट गई। कारण कृत्वा 12 स्कंद, क्योंकि उन 7 दिन के दौरान 12 स्कंदों की कथा हुई थी। और उन भागवत के 12 के 12 स्कंध सुनकर उस बांस की 7 गांठें फट गई। अब यहां से शिक्षा क्या लेनी है, इसको थोड़ा होल्ड कीजिए भक्तों। वो जो बंबू में 7 ग्रंथि है ना, उस बांस में जो 7 ग्रंथि है ना, हमारे जीवन में भी 7 ग्रंथि है। हमारा जीवन भी 7 ग्रंथियों से बंधा हुआ है। हमारे जीवन की प्रथम ग्रंथि कौन सी है? स्त्री और पुरुषों के दाम्पत्य रूपी ग्रंथि। बांधते हैं ना, आपके वहाँ बांधते हैं। जब शादी होती है ना तो गौर महाराज, वो जो ब्राह्मण होते हैं, पुरुष और स्त्री का ऐसे गांठ मारते हैं कसकर, ढीली ना पड़े हैं। कुछ लोग गांठ मारने वालों को ढूंढते, किसने गांठ लगाई थी। खैर, तो स्त्री और पुरुष के गृहस्थ दाम्पत्य की ग्रंथि, ये गांठ होती है। हम सब के जीवन में ये ग्रंथि है। दूसरी घर की ग्रंथि, घर में जो आसक्ति है, ये घर जो है ना एक बंधन है, एक गांठ है। वैसे घर का थोड़ा सा आनंद लेने के लिए हमें कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि लोन पर है तो उनका इंस्टॉलमेंट चुकाओ, यदि
यदि घर को साफ सफाई करो, ये करो, वो करो, आप सब जानते ही है, इसमें कोई नई बात, ये कोई बड़ा साइंस नहीं है। लेकिन ये घर जो है ये एक ग्रंथि है। सो पति पत्नी की दाम्पत्य की ग्रंथि, घर की ग्रंथि दूसरी, तीसरी खेत भूमि या प्रॉपर्टी की ग्रंथि है, ये भी एक गांठ है, ये भी एक ग्रंथि है। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना खेत है, मेरे पास ये है। चौथी संतान रूपी ग्रंथि, संतान को भी एक ग्रंथि कहा गया है। संतानों में आसक्ति है, संतानों से प्रेम सब कुछ होना चाहिए, लेकिन विशेष आसक्ति ग्रंथि है। पांचवी है स्वजन और समाज में आसक्ति, ये पांचवी ग्रंथि है। छठी है धन में आसक्ति, ये छठी ग्रंथि है। और सातवीं है शरीर में आसक्ति, ये सातवीं ग्रंथि है। तो ये हमारे जीवन में 7 ग्रंथि है। यदि हम चाहे कि इन 7 गांठों से हम मुक्त हो जाए, गांठ का अनुभव है आप लोगों को? थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। गांठ नो अनुभव करो। गांठ गूंच होती है आपके उधर? गूंजता है तुम्हारे? हाँ, पतंग उड़ाते हैं। हाँ, पतंग जब उड़ाते हैं तो हम बहुत ऐसे खींच लेते हैं, तो हम ढगलो थी जाए, પછી उसमें गूंच हो जाती है, उसमें गुच्छा हो जाता है, गुच्छा। ये पतंग छोड़ो, उसका छोड़ो। माताओं को बाल में बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं ना, तो लंबे बाल कभी फैशन करने के लिए बाल खुले रखते हैं। अब वो माता के मन में ऐसा होता है कि मैं फैशन कर रही हूँ, कहीं दूसरे को पूछे तो पता चले कि ये एज इट इज पूतना लग रही है, लेकिन अपने को ऐसा होता है कि भाई फैशन हो रही है, तो इसलिए फैशन के लिए बाल खुले रखते हैं। दिन भर बाल खुले होते हैं तो फिर उसमें गूंच हो जाती है। गूंच जानते हैं ना, उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर गांठ पड़ जाती है तो क्या करती हैं? फिर अब एक तो गांठ बाल में हो जाती है ना, एक तो शो भी बिगड़ जाता है और उसको निकालने में परेशानी होती है। फिर माता जो ना, हम आँच का ये गांठ नो निकले, झटका मारने से वो ग्रंथि थोड़ी निकलती है। एक तो बाल खींचते हैं और लगता है। आपने देखा होगा, बचपन में मैंने देखा है कि जब माँ अपनी छोटी बेटी के बाल बनाती है ना, तो यहाँ बाल बनती है, बेटी की आंखों से आंसू निकले। गांठ इतनी होती है तो इतनी ऐसे ऐसे खींच के मारती है, झटका मारती है। झटके से थोड़ी वो ग्रंथि निकलने वाली। तो आंचका मारने से, झटका मारने से वो गांठ नहीं खुलती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए टेक्निक है कि उसमें तेल डालो, ऑयल, उसमें तेल डालो, ऑयल डालो, थोड़ा सा बाल को ऐसे ऐसे करो, तो फिर आसानी से वो जो गांठें निकल जाती हैं। तो हमारे जीवन में ये 7 ग्रंथि लगी हुई है, और इन 7 ग्रंथि को स्मूथली यदि हमारे जीवन से दूर करना है तो हमें ऑयल डालना होगा। और वो ऑयल क्या, वो तेल क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद, भागवत के ये 12 स्कंद जो है हमारे जीवन में जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि से मुक्त होने के लिए घी और तेल के समान है, जिससे ये सारी ग्रंथि निकल सकती हैं। अब जब आप लोग बाल बनाओगे ना, तब मुझे याद करोगे कि ये, और स्पेशली जब गांठ हो जाएगी ना, तब आप ये प्रसंग याद कीजिएगा। तो भागवत जो है इस ग्रंथि से मुक्त कराते हैं, और धुंधुकारी इसका ज्वलंत प्रमाण है। कहते हैं कि इस 12 स्कंद और 7 दिन की कथा जब धुंधुकारी ने सुनी, तो धुंधुकारी कहते हैं कि उस बांस से 7 बांस की 7 गांठ फट गई, टूट गई, बांस खुल गया, और उस बांस से धुंधुकारी बाहर निकला। और कैसे बाहर निकला, किस रूप में? बहुत सुंदर सूत जी आगे कहते हैं हमारे लिए। दिव्य रूप धरो जात, तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्यामो, मुकुटे कुंडलान्वित, मुकुटे कुंडलान्वित। सूत जी कहते हैं कि उस धुंधुकारी जिस बांस में था, 7 दिन कथा सुनकर बांस की 7 ग्रंथि टूट गई, फट गई, और उनमें से धुंधुकारी प्रकट हुआ। किस रूप में? दिव्य रूप धरो जात। धुंधुकारी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। सो दिव्य रूप धारण हो गया। वह रूप का वर्णन करते हुए कहते, वह रूप दिव्य था, आज तक न किसी ने देखा था प्रत्यक्ष रूप से ऐसा रूप।
और तुलसी दाम मंडित, बहुत सुंदर तुलसी की माला से, गले में सुंदर तुलसी की माला, और पीतवासा, धुंधुकारी ने पीले रंग के कपड़े, जीवन में काले के अलावा कुछ नहीं पहना था इस बंदे ने, काला कपड़ा पहनता डाकू की तरह, लेकिन पीतवासा, धुंधुकारी, पीले रंग के कपड़े और घनश्याम वर्ण का शरीर, मुकुटी, सुंदर मस्तक में मुकुट और कानों में कुंडल। इस प्रकार से धुंधुकारी लगभग भगवान जैसा रूप धारण कर लिया इस धुंधुकारी, इस प्रेत ने। आप याद कीजिए, कल कितना परेशान था, कल कितना दुखी था, लेकिन भागवत कथा सुनकर यह प्रेत दिव्य रूप धरो जाता, दिव्य रूप धारण कर लिया। और भक्तों, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि इसका तो काम बन गया, ये तो दिव्य रूप धारण कर लिया, लेकिन दिव्य रूप धारण करके सबसे पहला काम क्या किया? ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकश्मलात्, कृपया प्रेतकश्मलात्। 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के बाद उस बांस से 7 ग्रंथि तोड़कर धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके जब प्रकट हुए, सुंदर श्याम वर्ण का शरीर, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर मुकुट है, कुंडल है, गले में माला है। और सर्वप्रथम धुंधुकारी ने क्या किया, इसका जवाब देते हुए कहते हैं ननाम। धुंधुकारी ने सबसे पहले ननाम माने नमस्कार किया, प्रणाम किया, दंडवट किया। किसको? भ्रातरम, अपने भाई को, अर्थात धुंधुकारी को। कैसे? सद्यो, सद्यो माने तुरंत, इमीडिएट। जैसे ही धुंधुकारी मुक्त हुए, दिव्य शरीर प्राप्त किए, तो ननाम भ्रातरम सद्यो, तुरंत ही अपने भाई को प्रणाम किए। एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि जीवन में जब भी हम किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने में देरी नहीं, सद्य, तुरंत प्रणाम करना चाहिए। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी करुणा से हमें आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हुई है, उन्हें बार बार नमस्कार, प्रणाम, और तुरंत सद्यो हमें ये कार्य करना चाहिए। बहुत सुंदर हमें सीख मिलती है। कई बार हम लोग किसी से शिक्षा, विद्या, ज्ञान आदि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब हमें आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है तो उस सोर्स को हम भूल जाते हैं, गुरु को हम भूल जाते हैं। जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे अभिमान, अहंकार उत्पन्न होगा और जीवन का पतन हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे गुरु को याद करूं, क्यों? हालांकि उन्होंने जो दिया है, उन्होंने जो किया है, मैं रात दिन उनके लिए बोलते रहूं फिर भी कम न हो, लेकिन फिर भी एक हृदय का भाव प्रस्तुत करता हूं। खैर, तो ननाम भ्रातरम सद्यो, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। और गोकर्णम इति चाब्रवीत, गोकर्ण जी को इस प्रकार से धुंधुकारी अब तो प्रेत नहीं रहे, अब तो दिव्य रूप धारण कर लिए हैं, अब तो दिव्य रूप प्राप्त करके गोकर्ण इति चाब्रवीत, गोकर्ण जी को इस प्रकार से कहने लगे, बोलने लगे। क्या बोले? धुंधुकारी कहते हैं त्वयाहम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कलमश। हे बंधु, हे भाई, हे भैया, हे गोकर्ण महाराज, त्वयाहम मोचितो, आपके कारण ही मेरी मुक्ति हुई है, आपने ही मुझे मुक्त कराया है। और मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैंने न तो आपकी सेवा की, न तो मैंने कुछ किया, एकमात्र कृपया, एकमात्र करुणा। हे गोकर्ण जी, आपके हृदय में करुणा, उस करुणा के कारण आपने मेरे लिए इतना बड़ा उद्यम किया, इतना बड़ा कार्य किया। 7-7 दिन तक आप भागवत पढ़े, बोले, और आपके इस भागवत के द्वारा
मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति हुई। प्रेष कश्मलात, इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हुई आपके कारण। यदि मैं विचार करूं कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, क्यों? तो इसका एक ही कारण है, कृपया, करुणा। साधु को कोई खरीद नहीं सकता। साधु जब बोलता है तो एकमात्र करुणा से बोलता है, उनकी करुणा बोलती है। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, संसार के प्रति करुणा के कारण साधु अपने हृदय से कुछ शब्द बोलते हैं और हम जैसे लोगों का उद्धार होता है। तो बहुत सुंदर इजहार किया कि आपके कारण, ये अनुमोदन है, कथा का ये अनुमोदन चल रहा है। वास्तव में दिल से कहूं, आज अनुमोदन जो है ना कथा का होना चाहिए। कोई लाल गोविंद दास का अनुमोदन करता है, मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कथा भगवान की है, कथा बोलने वाले सुखदेव जी हैं, कथा जिसने सिखाई वो गुरु महाराज हैं, जिसने लिखी वो प्रभुपाद हैं। इसमें हमारा क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं। ये मात्र हमारी दुर्गति है। प्रशंसा करनी है कृष्ण की करें, सुखदेव की करें, प्रभुपाद की करें, गुरुदेव की करें। अनुमोदन इन लोगों का होना चाहिए, तब वास्तव में हम भी प्रसन्न होंगे। बहुत सुंदर कहते हैं कि कृपया आपकी करुणा के कारण आज ये स्थिति हुई है। सूत जी अब तो सिद्धांत बता रहे हैं, एक के बाद एक सिद्धांत सूत जी कहते हैं। धन्या भागवती वार्ता, भागवती वार्ता, भागवत कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता के प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत कथा प्रेत पीड़ा को विनष्ट कर देती है। अब हमारे जीवन में छोटी मोटी पीड़ा छोड़ो, प्रेत की पीड़ा कितनी बड़ी होती है। भागवती वार्ता इतनी धन्य है कि प्रेत पीड़ा को नष्ट कर देती है। सूत जी कहते हैं, सप्ताह हो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। मात्र एक सप्ताह, मात्र 7 दिन यह कथा सुनने से कृष्ण लोक का फल, वैकुंठ का फल प्रदान कर देती है। भक्तों, एक प्रेत धुंधुकारी प्रेत यदि 7 दिन कथा सुने और उनका उद्धार हो सकता है, तो हम तो प्रेत तो नहीं है। हम थोड़े बहुत प्रेत जैसे थोड़े बहुत हैं, टोटल तो प्रेत नहीं है ना हम लोग आदमी मनुष्य है। तो जब टोटल पूरा प्रेत धुंधुकारी प्रेत था और जब वो 7 दिन कथा सुना, वो दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन गया, तो हम और आप इस सुंदर मनुष्य देह में बैठकर कथा सुनेंगे तो भगवान का धाम क्यों प्राप्त नहीं करेंगे। धुंधुकारी ने दुखी होकर कथा सुनी, फिर भी उनका कल्याण हुआ। हम सुखी होकर प्रसन्न मन से कथा सुनेंगे, हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। बहुत सुंदर ये चुन्ने जैसे श्लोक हैं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। 7 दिन भी यदि कोई कथा सुने तो कृष्ण लोक फल के रूप में कृष्ण लोक प्राप्त कर सकता है। और अब आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, कंपनते सर्व पापानि, आहा, कंपनते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्य कथा चेयम करिष्यति। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सप्ताह श्रवणे स्थित, दूसरी लाइन पहले समझ लीजिए, अनुवय के अनुसार चलना होगा। सप्ताह श्रवणे स्थित, स्थित माने भविष्य में ऑर्गेनाइज होने वाली है, मतलब सुनने वाले है। तो सप्ताह श्रवणे स्थित, सप्ताह श्रवण करने की कोई इच्छा करे, इच्छा सुना नहीं है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने की इच्छा कोई करे तो पहली लाइन कंपनते सर्व पापानी, हृदय में रहे सारे पाप कांपने लगते हैं, डोलने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो अब परसों से कथा सुनने की इच्छा कर रहा है।
बोले हम तो इसके अंदर बड़े आराम से चैन से जी रहे थे कि भाई 50-100 साल तो यहाँ इसके हृदय में, इसके दिल में निकल जाएंगे, लेकिन अब तो ये लाल गोविंद दास के जूम प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ये तो कथा सुनने जा रहा है। तो सप्ताह श्रवण स्थित, सप्ताह श्रवण करने की जब कोई ठान लेता है, निश्चित कर लेता है, तो कंपनते सर्व पापानी, सारे पाप कांपने लगते हैं। और जब वो सुनने लगता है, कथा को सुनने लगता है, तो अस्माकम प्रलयम सद्य, कथा सुनने से वे सारे पाप, प्रलय तो समझ सकते ना कि नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा चेयम करिष्यति, सूत जी का भी दिमाग हिल गया, बोले कथा चेयम, कथा ये करती है। कुछ लोग कहते हैं ना कथा क्या करती है, कथा ये करती है। कथा चेयम करिष्यति, कथा से ये होता है, क्या होता है, सारे पाप कांपने लगते हैं और सुनने से सारे पापों का प्रलय हो जाता है। कैसे? तो कहते हैं आद्रम, आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वामन कर्म भी कृतम श्रवणम विदते पापम पावक समिधो यथा। वे दृष्टांत देते हैं कैसे? तो कहते समिध, जैसे अग्नि, जैसे आग होती है, आग, उस आग में कोई गीली लकड़ी डाले, कोई सूखी लकड़ी डाले, कोई छोटी लकड़ी डाले, कोई बड़ी लकड़ी डाले, हैं? आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम, छोटी बड़ी गीली सूखी टेढ़ी, कोई कैसे भी आग में लकड़ी डालता है तो वामन कर्म भी कृतम, तो आग जो है वह सारी लकड़ियों को जला देती है। ठीक उसी प्रकार श्रवणम, ये श्रवण जो है भागवत कथा का श्रवणम, विदधेस पापम, सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। श्रवण एक ऐसी आग है, उस आग में छोटे बड़े गीले ऐसे वैसे आड़े टेढ़े जितने भी प्रकार के पाप हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। पावक समिधो यथा, वह हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को पवित्र कर देते हैं। और फिर सोच जी हम सब के लिए कहते हैं अस्मिन वे भारते वर्षे, अस्मिन जिसका भारत वर्ष में जन्म हुआ है, भारत वर्ष में जिसका जन्म हुआ है, सूरिभी देव संसदी, कहते हैं कि विद्वानों ने, सूरिभी देव संसदी, विद्वानों ने देवताओं के समाज में ऐसा कहा है। बड़े बड़े विद्वानों ने देव संसदी, संसदी माने संसद, देवताओं की भी संसद बैठती है, जैसे यहाँ डीसी में, हमारे वहाँ दिल्ली में, वैसे देवता भी संसद मीटिंग में बैठते हैं। तो देवताओं के संसद में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है क्या, यस्मिन वे भारते वर्षे, भारत वर्ष में जिसका जन्म हुआ है या भारत से जिसका कनेक्शन है, अकथा श्रवण वीणाम पुंसाम, कहते हैं अकथा मतलब भारत वर्ष में जन्म लेकर जो कथा सुने बिना रह गया, भारत भूमि में जन्म लेकर जो कथा सुने बिना रह गया, तो निष्फलम जन्म कीर्तितम, उसका जन्म निष्फल है, उसका जन्म लेना नहीं, वो भारत भूमि में जन्म लेकर भी वो फैल है, उसका जन्म निष्फल है। ऐसा विद्वानों ने देव समाज में कहा है। और कोई कथा क्यों नहीं सुनेगा? वास्तव में लोग कथा नहीं सुनते क्योंकि बिजी है। क्यों? अपने शरीर को सजाने में, शरीर के लिए खाना पीना जुटाना, बस इसी के लिए। इसलिए सूत जी आगे कहते हैं किम मोहितो रक्षितेन सुपुष्टेन बलि यसा अध्रुवेण शरीरेण शुक शास्त्र कथाम बिना। इस संसार में इस शरीर को ही रात दिन रुष्ट पृष्ठ और बलवान बनाने से क्या लाभ, यदि शुक शास्त्र कथा बिना, यदि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हुए इस भागवत को हम नहीं सुनते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, शरीर को सजा धजा कर बहुत टिप टॉप रखते हैं, लेकिन शरीर कितना भी टिप टॉप रखो, शुक शास्त्र कथा बिना, चौथी लाइन में, सुखदेव गोस्वामी की यदि कोई कथा नहीं सुनता है तो शरीर कितना भी अच्छा हो वो शव के समान है। और दूसरी ओर हमने सुना कि प्रेत बन चुका था, लेकिन शुक शास्त्र कथा, सुखदेव जी की ये भागवत कथा सुना तो वह दिव्य रूप धरो हरि, दिव्य रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्मा आदि।
इस दुनिया में शरीर के लिए ही जो फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उन लोगों के विषय में सूत जी कहते हैं अस्थिरम बस्तना युब्धम। यह शरीर, इस शरीर का आधार जो है वह अस्थि है। शरीर के विषय में कहते हैं कि आधार स्तंभ अस्थिया, हड्डियां जो है वो आधार स्तंभ है, और नस और नाड़ियों से यह शरीर बंधा हुआ है, और उस नस और नाड़ी और हड्डी के ऊपर मांस और खून को थोप दिया गया है। मांस शोषण लेपितम, मांस और खून का लेपन किया गया है, और चर्मा वनबद्धम, और चर्म के द्वारा इस शरीर को ऐसे पैक कर दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो शरीर में दुर्गंधम, दुर्गंध और मल मूत्र के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। जरा शोक विपाकार्तम, इस शरीर में एक तो बुढ़ापा आता है, शोक आता है, रोग रोगम मंदिरम मातुरम, ये शरीर रोगों का मंदिर है, और दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम, और इस शरीर में दुष्पुरम कामना है, अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं से पीड़ित है, और दुर्धर्म अतृप्त है, सदोषम अनेकों प्रकार के दोष है इस शरीर में, क्षण भंगुरम, और ये सब होकर भी क्षण भंगुर, कब मर जाए, कब संसार को त्याग दे, कब काल आ जाए और उसे मार दे। और मरने के बाद शरीर की गति क्या है? कृमि वीड भस्म संज्ञानतम। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लेकिन आखिर तो ये तीन चीज में वो मिलने वाला है। कृमि वीड भस्म संज्ञात, या तो उसे भूमि में गाड़ देंगे तो उनके कीड़े खा जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे, या तो रेगिस्तान में ऐसे डाल देंगे तो चील कौवे उसे खा जाएंगे, उनकी विष्ठा हो जाएगी, और यदि उसे जला देंगे तो उसकी राख हो जाएगी। इस देह की, शरीर की केवल तीन गति है, कृमि वीड भस्म संज्ञातम, या तो कीड़े खा ले, या गीध आदि के मल बन जाए, या फिर राख बन जाए। शरीरम इति वर्णितम। तो अस्थिरेण स्थिरम कर्म, कितनी सुंदर बात, समझिएगा तीसरी लाइन, अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयंत ही। तो ये शरीर अस्थिर है, ठीक है, ये शरीर अस्थिर है, ये आखिर शमशान की राख बनने वाला है, आखिर ये नष्ट होने वाला है। तो बुद्धिमानी किसमें है कि अस्थिर शरीर से, जो एक ना एक दिन मरने ही वाला है, लेकिन मरने से पहले कोई स्थिर देह का निर्माण करे, कोई स्थिर स्थान प्राप्त कर ले। ये शरीर में दुर्गंध, गंध, मांस, हड्डी, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इस शरीर का सहारा लेकर, भजन करके, कथा सुनकर यदि ईश्वर को कोई प्राप्त कर ले, तब तो वो बहुत बड़ा बुद्धिमान माना जाएगा कि अस्थिर शरीर से भी स्थिर गति को प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं यत्पातम संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। जो अन्न सुबह बनाओ तो शाम को सड़ जाता है, जो अन्न सुबह बनाते हैं शाम को सड़ जाता है, ऐसे अन्न को खाकर क्या शरीर ठीक रह सकता है, नित्य रह सकता है? इसलिए इस अनित्य शरीर से हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, और नित्य धाम, भगवान का धाम हम प्राप्त करें। अतः सप्ताह श्रवणा लोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम। इसलिए सप्ताह श्रवणात् लोके, इस लोक में, इस संसार में भागवत सप्ताह का श्रवण करना ही प्राप्यते निकटे हरि, हरि की प्राप्ति करा सकता है। इस संसार में हरि प्राप्यते, हरि कैसे प्राप्त होंगे? सप्ताह श्रवण, भागवत कथा का श्रवण करने से। और अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव ही साधनम। सो इस प्रकार से
श्रीमद् भागवत ही एकमात्र साधन है और इसी से ही उत्तम गति मति प्राप्त हो सकती है। आगे वे कहते हैं, एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मागम तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं स्प्रस्फुर दीप्तिमण्डलम् प्रस्फुर दीप्तिमण्डलम्। गोकर्ण महाराज इस प्रकार से भागवत जी की महिमा बता रहे थे और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके खड़ा था। तो एवं ब्रुवती, जब इस प्रकार से बोला जा रहा था तो अचानक विमान आगमत तदा, उसी समय आकाश से एक विमान आया। सब लोग देखते रह गए और वो देखते देखते विमान आया और विमान से वैकुंठ वासी भी युक्तम, उस विमान में वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद थे। सो पार्षद से उपस्थित वह दिव्य विमान और प्रस्फुर दीप्ति मंडलम, वो विमान चमक रहा था, वो पार्षद के शरीर से प्रकाश पुंज निकल रहा था। और क्या हुआ, सर्वेशाम पश्यताम भेजे, सर्वेशाम सब लोगों के पश्यताम देखते देखते विमानम धुंधली सुतः, उस विमान के ऊपर धुंधली सुत, धुंधली के पुत्र धुंधुकारी को बिठाया गया। अब भगवान के पार्षदों ने धुंधुकारी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर विमान पर बिठाया और विमान जैसे ही टेक ऑफ करने जा रहा था, अब वो तो विमान वाले आए लेकर जा रहे थे, अब तो ये 7 दिन कथा सुनकर भगवान के धाम वैकुंठ में जा रहा था। तो कहते हैं विमाने वैष्णवात वीक्ष्य, सारे वैष्णवों ने, सभी श्रोताओं ने विमान को देखा, सब चिल्लाने लगे, अरे भाई कथा हमने भी सुनी है लेकिन एक विमान केवल इसका उद्धार होगा। सब लोग गोकर्ण जी को कहने लगे। गोकर्ण जी ने माइक में कहा, रुको रुको रुको, मैं बात करता हूं। तो गोकर्ण वाक्यम अब्रवीत, तो गोकर्ण उस विमान में जो विमान लेकर जो आए थे, उस भगवान के पार्षद हरि पार्षदों को गोकर्ण कहने लगे। क्या कहने लगे, गोकर्ण उवाच, गोकर्ण उवाच, गोकर्ण महाराज कहने लगे। क्या, गोकर्ण जी कहते हैं, अत्रेव बहव संति, हे पार्षदों, आपके चश्मा है, मतलब नंबर है, आप देख नहीं रहे हो। अत्रेव बहव संति, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। और श्रोतारो माम निर्मला, और सब लोग, जैसे ये धुंधुकारी कथा सुना है वैसे ये सब लोग कथा सुने हैं। अनीतानि विमानानि न तेषाम युगपत कुतः, मतलब आप धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो तो, और ये सब श्रोता को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। कहते हैं श्रवणम समभागेन, देखो श्रवण सबने किया है। अब ये गोकर्ण महाराज वकीलात कर रहे हैं श्रोताओं की। तो सर्वेशाम इह दृश्यते, सब लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। तो फल भेदो कुतो जात प्रभु दंतु हरि प्रिया, ये हरि के प्रिय पार्षदों, हे हरि के प्रिय पार्षदों, हे विष्णु दूतों, सब लोगों ने कथा सुनी है तो सबको समान फल मिलना चाहिए। ये फल में आप भेद क्यों कर रहे हो, सबको लेकर जाना चाहिए, इस बंदे को क्यों। और ये तो प्रेत था, ये तो बेचारे मनुष्य है, तो मनुष्य को पहले चांस मिलना चाहिए, प्रेत को बाद में। तो केवल प्रेत को लेकर जा रहे हो। तब कहते हैं हरिदासा उचुहो, हरिदास मतलब भगवान के दास, विष्णु के पार्षद, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि नहीं, माइनस कर दो, इतना पहनकर जो आए थे, प्रकाशमान लग रहे थे, वो सब बोलने लगे हरिदास उचुहु। क्या बोलने लगे, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। गोकर्ण जी, ये सबके फल में अंतर, इसलिए कथा सबने सुनी है लेकिन कारण यह है कि श्रवणस्य विभेदेन, कथा सुनी लेकिन कथा सुनने में बड़ा अंतर है।
और कथा सुनने सुनने में अंतर है, इसलिए उसके फल में भी अंतर है, फल में भी भेद है। नहीं, हम लोग देखते हैं कि एक स्कूल होती है, एक क्लासरूम होता है, एक क्लासरूम में 100 बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होती हैं, एक ही पाठ पढ़ाती हैं, और एक टीचर और स्टूडेंट 100 होते हैं, और एक ही टीचर के नीचे 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और कोई डाकू बनता है। अब पढ़ाने वाला तो एक ही था, स्कूल भी एक ही थी, टीचर भी एक थी, लेकिन भिन्न भिन्न फल। क्योंकि पढ़ने वाले की ग्रास्पिंग पावर जो है उनकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना कैचअप कर रहा है। तो हरिदास भगवान के पार्षद ये समझा रहे हैं, समझाते हुए अगले श्लोक में कहते हैं कि श्रवणम तु कृतम सर्वे, बहुत सुंदर है, सरल संस्कृत है, कि श्रवणम तु कृतम सर्वे, श्रवण तो सबने किया है, श्रवणम तो कृतम सर्वे, कथा श्रवण तो सबने की है, लेकिन न तथा मननम कृतम, लेकिन ये बंदे ने जो मनन किया है, जो धुंधुकारी ने मनन किया है, ऐसा मनन आप में से किसी ने नहीं किया। तो इसका अर्थ यो ना, कथा श्रवण की तो महिमा है, लेकिन श्रवण से ज्यादा मनन की महिमा है। केवल श्रवण करोगे तो श्रवण करते रह जाओगे, लेकिन श्रवण के बाद मनन करोगे तो वैकुंठ जाओगे। तो श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, फल भेद ततो जातो भजनात् अपि मानद। तो इसलिए हे मान देने वाले, मतलब गोकर्णों को कहते हैं कि आप हमें बहुत सत्कार दे रहे हो, मान दे रहे हो, लेकिन ये लोग ने मनन नहीं किया है, और कथा में मनन करना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं सप्तरातमुपेयोष्येव प्रेतेना श्रवणम कृतम मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम वृषम। ये 7 रात तक एक स्थान पर बैठे रहा, 7 दिन एक आसन से कथा सुना, और प्रेतेन श्रवणम कृतम, और इस प्रेत ने, धुंधुकारी ने मनन किया, और स्थिर चित्त से कृतम वृषम। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोग एक आसन से कथा कभी नहीं सुने, आज इधर कल उधर, और एक दिन में ही रामदेव बाबा जितना आसन नहीं जानते उतने आप लोग बदलते हैं, है ना। कुछ लोग कथा सुनते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी पाँव पीछे, कभी पाँव आगे, कभी पाँव लंबे। रामदेव बाबा को भी सीखने के लिए आना पड़ेगा कि ये भी आसन होता है, सारी कला जैसे मोर कला करता है वैसे। लेकिन धुंधुकारी एक आसन से कथा सुनाता, और आप लोग एक आसन से नहीं। दूसरा, कथा सुनने के बाद धुंधुकारी कथा का मनन करता था, और ये श्रोता, फलानी आज लाल साड़ी पहन कर आई थी, वो आज काली साड़ी पहनकर, उसकी साड़ी लगभग $200 की तो होगी, उसकी साड़ी तो इतनी की तो होगी, आज प्रसाद में नमक थोड़ा कम था, आज थोड़ा ये था, आज थोड़ा वो था। बस आपने तो गांव का वहीवट ही किया, कथा में कोई मनन तो किया नहीं। इसलिए कथा का मनन करना चाहिए, है? और तीसरा, धुंधुकारी ने व्रत लेकर कथा सुनी थी, और आपने किसी भी प्रकार का व्रत नहीं लिया था। तो इस प्रकार से कहकर यहाँ आगे कहते हैं, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो तपः। अब इन्होंने तो बहुत अच्छा प्रवचन किया कि बोले अदृढ़म हतम ज्ञानम, यदि कोई श्रवण करे, ज्ञान ग्रहण करे, लेकिन ध्यान रखकर श्रवण न करे तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ये सिद्धांत है। अदृढ़म, दृढ़ता न हो तो ज्ञान हत हो जाएगा, और प्रमादेन हतम श्रुतम, और प्रमाद करने से, आलस करने से श्रवण खत्म हो जाएगा, श्रवण का फल नहीं मिलेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, और संदेह रखोगे तो मंत्र का फल नहीं मिलेगा। और व्यग्र चित्तो हतो तप, और चित्त यदि व्यग्र होगा तो जप का फल पूर्ण नहीं मिलेगा। इस प्रकार अवैष्णवो, जैसे और कहते हैं अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में वैष्णव न हो वह देश भी कुछ काम का नहीं, वहाँ कोई लाभ नहीं हो सकता। तो अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम, और जो कुपात्र है उसको श्राद्ध कराओ तो वो श्राद्ध भी पूर्ण फल नहीं देगा। और हतम श्रोतियो दानम,
और जो श्रोत नहीं है उसको दान देने से, कुपात्र को दान देने से भी वो लाभ नहीं करेगा। और अनाचारम हतम कुलम, और आचरण ठीक से नहीं करने से कुल भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य में विश्वास रखकर, स्वस्मिन दीन अति भावना, दीन भावना रखकर, नम्रता से, आदर से, मनोदोष जयश्चैव, मन के दोष के ऊपर विजय प्राप्त करके, मन के दोष से मुक्त होकर, कथायाम निश्चला मति ही, इस कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। और एवं आदि कृतम चेत्या तदा वे श्रवणे फलम पुनः श्रावन्ते सर्वेशाम वैकुंठे वसति ध्रुवम। अब इस प्रकार कहकर ये जो भगवान के पार्षद थे, वो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भाई इस बार तो आप लोगों का नंबर नहीं लगेगा, इस बार तो ये कथा ठीक से सुनी नहीं, कथा ठीक से ये नहीं किया, इसलिए धुंधुकारी को लेकर हम जा रहे हैं। लेकिन पुनः श्रावन्ते सर्वेशा, लेकिन फिर से कथा करोगे और फिर से कथा सुनोगे और ठीक से ध्यान से जैसे हमने कहा वैसे कथा सुनोगे तो वैकुंठे वसति ध्रुवम, तो हम गारंटी देते हैं कि आप सब लोग वैकुंठ में वास करोगे यदि ध्यान से कथा सुनोगे। और गोकर्ण तव गोविंदे गोलोकम दास्यति स्वयं। गोकर्ण महाराज आप तो चिंता मत करो, आप तो गोविंद, आपको तो गोलोक दास्यति, गोलोक में ले जाने के लिए साक्षात गोविंद ही नीचे आएंगे। ये सबको लेने के लिए तो भाई वो हमको भगवान भेजेंगे, लेकिन गोकर्ण जी क्योंकि आप कथा बोलते हो, कथा बाँचते हो, इसलिए तब आपको लेने के लिए गोविंदो, स्वयं गोविंदो गोलोकम दास्यति, वो स्वयं गोविंद कृष्ण आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा भेद है कि जो आयराम गयाराम भक्त होते हैं उसको भगवान अपने पार्षद भेजते हैं कि जाओ उसे लेकर आओ, और जो ठीक ठाक भक्त होते हैं उसको स्वयं गोविंद, स्वयं भगवान उसे लेने के लिए आते हैं। ये भी सिद्धांत यहाँ पर प्रकट होता है। एवं उक्त्वा यह सर्वे वैकुंठ हरि कीर्तना, इस प्रकार से बोलकर धुंधुकारी को लेकर, धुंधुकारी का केस खत्म हुआ। लेकिन ये सब बेचारे अब सोच में पड़ गए, यार यहाँ तो खोटनो धंधो थियो हैं, ये तो खोट का धंधा हो गया। कथा हमने आयोजन किया, स्पॉन्सर हमने किया, सारा ऑर्गेनाइज हमने किया और चला गया वो बंदा। हम तो बिल्कुल यहाँ फंस गए, कुछ करना चाहिए। बोले व्यासपीठ लगी हुई है, बोले मंडप लगे हुए हैं, एक काम करते हैं दूसरी कथा सुनते हैं और अब की बार ध्यान से सुनेंगे। दोबारा 10 कथा प्रारंभ हुई और दोबारा तो अब सब लोग ध्यान से, एक चित, एक मन, व्रत लेकर एक आसन से और बिल्कुल ठीक से कथा सुने। और 7 दिन जब समाप्त हुआ तो इसमें वर्णन है कि आकाश में ट्रैफिक जाम हो गई, असंख्य विमान आए, असंख्य विमान आए। और ऐसा कहते हैं कि उस विमान में लेने के लिए मनुष्य, श्रोता तो ठीक है, लेकिन श्रोता कथा सुनकर भोजन खाते और भोजन की जो जूठे पत्थर फेंकते वो कुत्ते बिल्ली खाते, कुत्ते बिल्ली को भी लेने के लिए आए क्योंकि उसने भी भागवत का प्रसाद खाया था। पूरा गांव का गांव उठा लिया और सब लोग दिव्य रूप धारण करके, सूत जी दृष्टांत देते हैं कैसे, तो कहते हैं अयोध्यावासी न पूर्व में त्रेता युग में भगवान रामचंद्र अयोध्या में रहने वाले सब लोग, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ा था, जीव मात्र को भगवान यथा रामेण संगता, जैसे भगवान रामचंद्र अयोध्या में रहने वाले सबको अपने साथ लेकर गए थे, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। तो इस भागवत कथा को सुनकर पूरा गांव उस भगवान के दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान, पूरा नहीं हुआ है, मैं ये खड़े मत हो जाओ, पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो ये भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि सब लोग जय जयकार साधु साधु करते हुए गए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। कहने का अर्थ यह है कि इतना पापी व्यक्ति भागवत सुना, हरि के धाम को प्राप्त हुआ,
हम तो पाप तो किए लेकिन उतना तो नहीं किए हैं, इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं। तो हम यदि भागवत सुने तो क्यों नहीं जा सकते। भागवत सुनकर पूरा गांव का गांव हजारों लोग चले गए, तो हम इतने लोग क्यों नहीं जा सकते हैं, अवश्य जा सकते हैं। तो इस प्रकार अब अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि इतिहासम इदम पुण्यम, इतिहासम इमम पुण्यम, ये इतिहास, ये कोई बनावटी घटना नहीं है, ये सत्य घटना है, ये सत्य इतिहास। इमम पुण्यम, ये सूत जी कहते हैं, सॉरी सूत जी तो शौनक जी को कहते हैं, लेकिन ये कथा सनकादिक नारद मुनि को सुना रहे हैं। तो सनकादिक नारद मुनि को क्या कहते हैं, इतिहासम इमम पुण्यम, ये पुण्य इतिहास शांडिल्यो अपि मुनीश्वर, मैंने शांडिल्य ऋषि से सुना था। और शांडिल्य ऋषि ने ये कहाँ सुनाया था, पठते चित्रकूटस्थो, शांडिल्य ऋषि चित्रकूट में इस इतिहास को सुनाए थे। ब्रह्मानंद परिप्लुत, वे इस इतिहास को सुनाते समय ब्रह्मानंद में परिप्लुत मतलब मग्न थे, और वे इस इतिहास को सुनाए थे। तो शांडिल्य ऋषि ने चित्रकूट में यह इतिहास सुनाया, सनत कुमारों ने सुना, सनत कुमारों ने यह इतिहास नारद मुनि को सुनाया, और वही इतिहास सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को सुनाया, और वह वेदव्यास जी ने लिखा, और गुरु की कृपा से मैंने आप सबको सुनाया। और इसका अंतिम श्लोक ध्यान से देखिएगा, इसके विषय में कहते हैं, आख्यान में तत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृत में विददेदोदं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे, श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे, नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। इस अध्याय का अंतिम श्लोक, ये 19वां जो श्लोक है, इस कथा का अंतिम श्लोक है। इस अंतिम श्लोक में सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं, आख्यानम, ये जो हमने आख्यान, ये जो 15 दिन से हमने कथा सुनी, तो आख्यानम एतत् परमम पवित्रम, सबसे पहले तो ये कथा परम पवित्र है। ये कथा परम पवित्र स्वयं है और सुनने वाले को पवित्र करती है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल अनुवाद करता हूं। दूसरी लाइन, श्रुतम सकृत, सकृत माने थोड़ी भी यदि कोई ये कथा सुनता है, लेकिन श्रुतम सकृत, थोड़ी भी यदि कोई सुने, तो विदहेद गोदम, जीवन के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और मुख्य रूप से श्राद्धे प्रयुक्तम, श्राद्ध पक्ष में यदि ये कथा कही जाए, श्राद्ध पक्ष में यदि यह कथा सुनी जाए, तो पितृ तृप्तिम आवहे, तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं, पितृ को बड़ी संतुष्टि मिलती है। और नित्यम, यदि ये कथा नित्य सुनेंगे, तो चाहे पितृ या चाहे हम, नित्यम सुपाठा अपुनर्भवम च, उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात वो सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो विशेष रूप से स्वयं पवित्र होने के लिए और हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हमने कथा के माध्यम से हमने ये एक विनम्र प्रयास किया। मैंने भी जीवन में प्रथम बार, ये गोकर्ण की कथा तो 15 मिनट में अच्युतम केशवम खत्म हो जाती है, लेकिन 15 दिन तक श्लोकों का सहारा लेकर यह कथा हमने सुनाई। कुछ त्रुटियां होगी, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी त्रुटियां होगी ही, क्योंकि हम कोई संस्कृत के पंडित नहीं हैं, हम कोई संस्कृत के विद्वान नहीं हैं। ये तो बस भगवत कृपा से आता है, देखते हैं, पढ़ लेते हैं, कह देते हैं। तो कभी समझने में, समझाने में कोई गलती हो तो आप क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने जिस उत्साह से इस कथा को सुना, आप वास्तव में प्रणम्य हो, आप प्रशंसा के लायक हो कि इतना समय निकाल कर, इतने भाव से, इतने श्रद्धा से आपने यह कथा सुनी।
आप सभी भक्तों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और विशेष धन्यवाद शिव नारायण परिवार को देते हैं जिन्होंने तन मन और धन से सुंदर ये भागवत कथा का आयोजन किया, जिसे हम सब ने लाभ लिया। भगवान आपको खूब दे, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आपको सुख समृद्धि संपत्ति और शुद्ध भक्ति प्रदान करें और ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित करें और समाज का कल्याण करें। हाँ, कोई अच्छा वक्ता ढूंढ लें तब तो बहुत अच्छा कार्य होगा। हम तो क्या है, काम चलाओ है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उतना प्रयास किया। हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई हो प्रभु माता जी तो आप क्षमा कीजिएगा। इसी प्रकार से हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए और गाते रहिए। आप दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा गाते हो और गाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सो आपको धन्यवाद, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। दास के द्वारा कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो बार बार मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और कथा का सिलसिला तो जैसे आपने सुना ये जारी रहेगा, तो मैं यहीं पर विराम करता हूँ। पूरी पूरी धन्यवाद सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को, पूरे विश्व से सारे श्रोता हैं, लेकिन आप सब लोग फिर भी इस कथा को सुनते रहें। आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं और आइए जय जयकार करते हुए इस भागवत कथा का विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पावन पितृमास महामहोत्सव की, श्राद्ध महामहोत्सव की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।